बढ़िया है आदित्य कुमार जी। क्या ये खबर सच है क्या कि चिल्ला बॉर्डर पे आप लोग पीछे आ गए? हाँ, सच है खबर। कारण यही है कि एक्चुअली आंदोलन में उधर जो गाजीपुर बॉर्डर पे और उधर दूसरे साइड से कुछ उपद्रवी लोग जो इंक्लूड हुए हैं इसमें, जी जी जी। है ना, जिन्होंने कल लाल किले पर जाकर के ये दिल्ली पुलिस ने उसमें थोड़ी सी गड़बड़ियां की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके बताए हुए रूट प्लान को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, है ना। उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करके जो है लाल किले पे दंगाइयों के उकसाने पे वो लोग लाल किले पे पहुंचे और वहां पर जाकर के जिस तरह से बर्बरता उन्होंने की है उससे बड़े आहत थे वो, है ना। और उनको क्या दुख तो हमें भी है। मान लो एक्चुअली ये है आदित्य जी के मान लो सरकार की नीतियां जो कुछ भी है, लेकिन इसका मतलब सरकार की नीतियों को लेके उपद्रव करना नहीं है, है ना। हमारा मानना है कि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को जो है आप चलाते रहते। मान लो आपने परेड निकालनी थी तो परेड को आप दिल्ली पुलिस ने जो भी आपको रूट प्लान दिया था उसके अनुसार आप उसे निकाल लेते या थोड़ा बहुत मान लो इधर उधर करके निकाल लेते, क्या उससे फर्क पड़ता था, है ना। मान लो एक मैसेज जाना था पूरे देश को, और जो जिस तरह से लोग किसान और किसानी के लिए अपने आप को प्रमोट कर रहे थे और उनके पक्ष में बयान दे रहे थे, उससे ये आंदोलन जो है एक बड़ा आंदोलन होने के तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जो उन्होंने कुछ लोगों ने उसे अपना मिशन बना लिया था कि हम इस तरह से उपद्रव कराएंगे, और वो लोग जो है उसमें अपना दूसरे बॉर्डरों से हो गए, है ना। और उन्होंने लाल किले पर जाकर के जिस तरह से हुड़दंग किया है वो थोड़ा बहुत बड़ा निंदनीय है, और उसकी मतलब हमारे दिल को भी काफी ठेस पहुंची है, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। तो इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़े से आहत हुए। उन्होंने अपनी कोर कमेटी की रात को ही मीटिंग बुलाई थी और सवेरे जो है उन्होंने इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई अब हम इस तरह के लोगों का बेसिकली हम लोग वैसे भी जो हमारा संगठन था आदित्य जी भारतीय किसान यूनियन भानु, वो इस जो इनका संयुक्त किसान मोर्चा है उसके इन्होंने मेंबर नहीं थे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग मान लो जो संयुक्त मोर्चा के थे वो पंजाब और वहाँ हरियाणा और ये राकेश टिकैत भी इसमें शामिल हो गए थे। सरकार से जो हमारी वार्ता चल रही थी वो इंडिपेंडेंट वार्ता, 2-3 बार 4 बार हमारी इंडिपेंडेंट वार्ता हुई थी। अच्छा। हम लोग कभी कभी मतलब जो उनकी जो टीम जाती थी उसमें हमारे संगठन का कोई प्रतिनिधि मंडल, हमारे यहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं जाता था, है ना, क्योंकि उनसे हमारी मैचिंग नहीं थी। उनकी विचारधारा मतलब हम लोग मतलब ठीक है, उनकी विचारधारा कुछ और थी, हमारी विचारधारा कुछ और थी। कानून मान लो ठीक है, विरोध कर रहे थे कानून का, लेकिन उनके तरीके से नहीं कर रहे थे, है ना। हाँ, तो उनके तरीके से नहीं कर रहे थे, तो एक्चुअली वो ठीक है, हम जो है शांति पथ पर चलने वाले लोग थे। लेकिन उन्होंने जो है जिस तरह से उग्रता दिखाई है, देश की एकता अखंडता को लेकर के उन्होंने जो है सवाल खड़ा किए हैं, और जिस तरह से लाल किले पे उन्होंने नंगी तलवारों को घुमाया है, वो एक्चुअली हमारे मतलब दिल को और हमारे दिमाग को अच्छा नहीं लगा, है ना। तो इस वजह से हम आदित्य जी बड़े आहत हुए, और मतलब इसीलिए संगठन ने ये फैसला कर लिया कि अब हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांगे रखेंगे, सरकार से विचार करेंगे, मिलेंगे, मुलाकात होगी, लेकिन इस तरह से नहीं। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये उत्तर प्रदेश का ये भी संगठन विरोध कर रहा है। हालांकि लोग एक्चुअली आदर्श साहब हमारे पास आते थे, और मतलब जैसा कि हमारे राष्ट्रीय लोग पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहते थे, तो वहाँ कुछ ऐसे उपद्रवी लोग आते थे, लेकिन उनको हमने कभी अपने यहाँ पनाह नहीं दी। उनको हमने इस तरह के उपद्रवों से बिल्कुल मना करते थे, लेकिन वो अपने नाम को और हमेशा अपने विजन को छिपा के आते थे, है ना। एक्चुअली जब दिल्ली पुलिस ने ये घोषणा कर दी थी कि कुछ उपद्रवी जो है शामिल हो सकते हैं आपके इसमें संगठन में,
तो मतलब 24 तारीख की रात से ही हमने वहाँ पे इंडिपेंडेंट अपने वॉलेंटियर लगा करके और जो सुरक्षा गार्ड लगाए थे दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। एक्चुअली 250-300 मीटर में ही हमारा सब कुछ था, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं था, है ना। तो दोनों तरफ बैरिकेडिंग करके आपने भी शायद देखा होगा अगर आप आए देखा था। मैंने देखा था। तो उस तरह से हम वहाँ पे हमारे बाउंसर्स वगैरह जो है उसको पूरे चौकसी नजरबंद कर रहे थे और कभी हमने जो है इस तरह के जो उपद्रवी लोग आए उनको कभी ना बात उनकी सुनी ना उनको कभी हमने मंच साझा किया, चाहे वो कितने भी हालांकि विरोध करके उन्हें भगा दिया गया वहां से। तो इस वजह से ये रहा कि दिल्ली पुलिस नोएडा पुलिस के हिसाब से जो है कल उन्होंने जो हमारी परेड भी निकली थी वो शांति मार्च जो है निकला, लेकिन स्टार्टिंग में मीडिया ने थोड़ा सा गलत दिखाया कि एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है IT के, है ना। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में गोली मारने की खबर आ रही थी, तो इस वजह से 2-3 घंटे हमने दूसरा रोड भी जाम रखा था हमारे अध्यक्ष ने, है ना। इस तरह की रोड जाम हुआ था क्योंकि वो गोली मारने की घटना आ रही थी कि उन्होंने गोली मार दी है ना, पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। तो उस समय भी दिल बड़ा आहत हुआ था, लेकिन जब हमें ये पता चला कि नहीं किसी उपद्रवियों ने लाल किले पे जाके हमारे झंडे को मतलब नुकसान पहुंचाया है और वहां पे अपना झंडा लगाया है, तो तभी हमने तुरंत धरने को खत्म कर दिया था, धरना भी हटा दिया था। रोड जाम जो हो रखा था वो रोड जाम तुरंत खोल दिया था। और रात में कोर कमेटी की मीटिंग बुला करके तत्काल जो है सारे पदाधिकारियों को बुला करके और फैसला ले लिया था। सवेरे उस पर जो है कार्रवाई हो गई है, धरना हमने खत्म कर दिया है हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु ने। आदित्य साहब, तो क्या उधर से भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कुछ आप लोगों को अप्रोच नहीं किया गया कि ऐसा ना करें या कुछ इस तरीके की बात? नहीं, हम एक्चुअली देखिए साहब, उनको अप्रोच करने के लिए लोग अब एक्चुअली जो आए होंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह या हमारे प्रदेश के संज्ञान में आएंगे, लेकिन उन्होंने जब हमसे राय मांगी गई है ना, जब उन्होंने हमसे राय ली तो फिर हमने राय उन्हें यही दी कि भाई आहत और दिल दुखी हमारा भी है, हमें नहीं अच्छा लगा, सच्चाई है, अच्छा नहीं लगा। तो बोले कि धरने को हम शांतिपूर्वक कंटिन्यू करते रहेंगे। मैंने कहा अब मन नहीं करता कि आप ऐसे उपद्रवियों का साथ दो, है ना। ठीक है, मान लो किसान का मतलब ये नहीं कि आप उपद्रव करें, वहां जाके सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करें, है ना। इसका मतलब ये नहीं, हम लोग तो अपनी रूखी खाने के बाद हम दूसरे की थाली को हरा भरा बनाते हैं, स्वयं रूखा सूखा खा लेते हैं, है ना। लेकिन ये सोच और ये साइकोलॉजी हमारे अंदर नहीं है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर या कोई भी किसी तरह का कोई आंच आए।